बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसा बच्चा हमारे घर में भी पैदा हुआ और इस देश को गर्वित करने का उसको एक चांस मिला और उसने वो चांस खोया नहीं। जी, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे भाई आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं। कैसे वो एक बिल्कुल न्यून साधारण परिवार से है, ये उससे प्रेरणा बच्चों को ऐसी मिली है। उससे हर बच्चा अब ये स्कूल में जाके वो करता है, मैदान में जाके मैं भी नीरज बनूंगा, मैं भी नीरज बनूंगा। इतनी वह चीज़ बढ़ चुकी है गाँव के अंदर। ग्रामीण अंचल से निकलकर जो अपना बेस्ट दिया है, तो इसके ऊपर मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा देश सब गर्व करता है। जी, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे भाई आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं। जी, जब हम उनका मैच देख रहे थे तो उनके पहले ही थ्रो से हमें ये तो आभास हो गया था कि मतलब कोई ना कोई मेडल तो उनका पक्का है। लेकिन जब मैच आखिर में ख़त्म हुआ तब तो मतलब हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आखिरी थ्रो में ये हो गया भाई हाँ, अब नीरज का गोल्ड पक्का हो गया है। तो उस समय तो ये समझ लो पूरा ही परिवार भावुक हो गया था, सबकी आंखें नम थी खुशी से। मतलब हमारे घर में परसों से ही नीरज के मतलब जीतने के बाद से ही दिवाली होली जैसा माहौल चल रहा है हमारे घर में। मतलब मान लो कि सारे ही त्योहार एक ही दिन मनाए जा रहे हो, जैसे कि पूरा ही गांव, पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ है कि मतलब नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिसकी हमें क्या पता कितने सालों से इंतजार था हमें। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी अपने पूरे परिवार की तरफ से और एक बहन होने के नाते कि उन्होंने हमारा पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। मेरा नाम धर्म सिंह, मैं गांव खंदरा, जिला पानीपत, और मैं नीरज चोपड़ा का दादाजी हूँ। हमारा संयुक्त परिवार है। नीरज के पापा जी 3 अंकल 4 भाई हैं और इनके 5 आगे बहनें हैं। और सतीश कुमार का ये लड़का है, सतीश मेरा बड़ा लड़का है। और उसकी अब परिवार में मेरे 19 मेंबर हैं। संयुक्त परिवार है, इकट्ठा परिवार, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि भाई पोते ने कमाल किया। उम्मीद तो सब करते हैं, बाकी खिलाड़ी गए हैं, उम्मीद तो वो भी करके जाते हैं, लेकिन ये किस्मत खुलती है भाई किसकी किस्मत लगेगी। तो भगवान ने उसकी किस्मत लगाई तो उसको कामयाब बनाया। परिवार ने तो उसकी बैक साइड संभाली, भाई चला के चल। तो मेहनत उसकी रंग लाई, उन्हें खूब मेहनत की है और अपना रुझान जो है वो सिर्फ अपनी खेल की तरफ रखा। कहीं पर भी वो टाइम वेस्ट नहीं कराया उसने, उसका रुझान खेल की तरफ रहा और वो यही चाहता था कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँ। उस टाइम इनका मैच चल तो मैं मैच भी देख रहा था। इसकी थ्रो चली तो वो भी देखी, बढ़िया थ्रो गई है इसकी, क्लियर करेगा भाई गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का। गांव में बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, मैच देखकर बड़ी खुशी हुई। मेरे गांव के लोग और मेरे इलाके से आए लोग 20, 30, 50 किलोमीटर से आए हुए थे, वो भी मैच देख रहे थे और सबको खुशी हुई। सब झूमने लगे, नाचे, ढोल धमाके बजे, तो सारा गांव नाचा और खुशियां मनाई। उनका स्वभाव शांत स्वभाव था और थोड़ा शरीर में वो फैक्टी हो गया था, ज़्यादा मोटापा आने लगा, तो हमने उसको जिम में छोड़ दिया। भाई थोड़ा शरीर मेंटेन कर अपना, इसको काबू में ला, आगे जाके दुखी करेगा। तो यहाँ हमारा ब्लॉक लगता है मतलोडा, वहाँ पर जिम थी, उसमें गया 2-3 महीने, फिर उसने जिम का काम समेट लिया। जिसने जिम चलाई थी वो छोड़ के चला गया, जिम बंद कर दी। फिर हमने उसको पानीपत जिम में भेजा और वो जो पानीपत जिम थी वो शिवाजी स्टेडियम है पानीपत के अंदर। तो पानीपत शिवाजी स्टेडियम के पास जिम थी। तो जिम में से जो टाइम मिलता था, जिम में तो उसका 1 घंटा लगता था,
फिर वो उन लड़कों के पास आ जाता था जो वहाँ खेलते थे आपस में, फ्रेंडली मैच जिस तरह कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई वॉली खेल रहा, कोई दौड़ लगा रहा, तो वो उनके पास जाने लगा। आहिस्ते आहिस्ते उसका उन बच्चों से गुण मिल गया। फिर वहाँ भी वो लगता है भाई तुम भी कर ले, ना वो खुद खिलाना शुरू कर दिया, भाई तुम हमारे गेल खेल, तो वहाँ खेलना शुरू कर दिया। तो बिंजोल से जयवीर एक लड़का था उससे सीनियर, वो जैवलिन थ्रोअर था, सीनियर था, बड़ा अच्छा था, प्लेयर था। तो उसने उसको गाइड करा, भाई तू जैवलिन पकड़, होना जैवलिन थ्रो करवाए तो उसका बढ़िया उसने दिया, भाई तेरी अच्छी आ जाएगी आने वाले दिनों में, और तू इसकी प्रैक्टिस करा कर। तो उस ना बच्चे ना नीरज चोपड़ा ने फिर उसको थाम लिया, वो खेलना शुरू होया। कुछ दिन के बाद अच्छा प्रैक्टिस करता करता तो काफ़ी आगे होया, तो डिस्ट्रिक्ट में वो फर्स्ट आया। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर वो स्टेट लेवल पे चला गया। तो स्टेट लेवल पे जाने के बाद उसको पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में छोड़ दिया। वहाँ पर अच्छा कोच मिला, नसीम अहमद उसका कोच था, जैवलिन थ्रोअर था। उसने उसको उसकी टैक्टिक बताए, भाई ऐसे फेंक, ऐसे पैर रखना है, ऐसे दौड़ना है। उसने उसको ट्रेन किया खूब। फिर वो आगे निकल गया स्टेट से भी, तो फिर पंजाब में तो वो बाद में गया है। वो साथ साथ उसने पढ़ाई भी करनी थी, बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एडमिशन वहीं से ले लिया, तो वहीं उन्हें अपनी बीए करी। वहाँ से फिर वो आर्मी में, आर्मी वाले ना ले लिया, तो आर्मी ने भी वो पटियाला इसमें छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसको ट्रांसफ़र किया, भाई तो बेंगलोर चला जा। बेंगलोर कुछ दिन रहने के बाद वो निजी लगता जो ऐसे वहाँ प्लेयर, तो उसने ये नज़दीक लग गया कि उसने पटियाला से खेला। पटियाला से खेलने के बाद अच्छा उसको मिला कोच, बढ़िया आए बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से कोच मिला उसको। कई खिलाड़ी थे ये जैवलिन के, तो उसने कोच ने और ट्रेनिंग दी, उसको तरीके बताए, दौड़ उनकी फिटनेस खूब करवाई। तो वो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम, तो उनमें मुकाबले इसके हुए, उनमें लेकिन तो उनमें इसी के दोनों गोल्ड मेडल आए। उससे बाद फिर पिछली साल कोरोना की वजह से ये बंद हो जाएगा, तो अब ये 2021 में होया। अब इसके ऊपर जर्मनी का कोच है, बहुत अच्छा कोच है इसका, वो भी दोस्त बनते हैं ये प्लेयरों के कोच, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन जाती है इनकी। तो उसने इसको तराशा, और जो जर्मन का बेस्ट प्लेयर था थ्रोअर, उसके साथ यूँ खेलता था, वो भी दोस्त हो गए। तो आज इस देश के सपूत ने इस ग्रामीण अंचल से निकलकर जो अपना बेस्ट दिया है, तो इसके ऊपर मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा ज़िला, मेरा देश सब गर्व करता है और आशा करता है भाई आगे भी अपना बेस्ट देता रहे। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसा बच्चा हमारे घर में भी पैदा हुआ और इस देश को गर्वित करने का उसको एक चांस मिला और उसने वो चांस खोया नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर पल वो अपने परिवार और अपने पेरेंट्स को दे नहीं सकता था। इससे ऊपर यदि कोई खुशी है तो वो उसने हमें दे दी, हम लोग बड़े खुश हैं। देखिए, नीरज के अलावा भी यदि कोई बच्चा इस मुकाम तक पहुंचता है तो वो या तो वो परिवार जानता है कि उसके पीछे कितना संघर्ष छिपा हुआ है, या फिर वो बच्चा जानता है कि उसने कितने संघर्ष को फेस किया। अब रही बात नीरज की, तो मैं एज ए पेरेंट्स, उसका चाचा बनते हुए, चाचा कहते हुए, कि इतना फाइनेंशियली चैलेंज भी बहुत रहे। एक तरह से फैसिलिटी जो एक खिलाड़ी को इनिशियल स्टेज में चाहिए होती हैं, उनका भी उसको काफ़ी अभाव रहा। लेकिन खास बात ये थी कि उसने कभी इन चीज़ों को ऐसा कारण नहीं बनने दिया जो उसकी गति को रोक सके। देखिए, कई सारे लोगों का एक खिलाड़ी के जीवन में यहाँ तक पहुँचाने में ना बहुत से लोगों का एक बड़ा सहयोग रहता है। जिस तरह से यदि मैं पहली श्रेय दूं तो मैं इस परिवार को दूंगा जिसने इतना बड़ा फैसला लिया कि अपने बच्चे को हमने खेलों तक वहाँ तक पहुँचाना है।
दूसरा यदि मैं श्रेय दूंगा तो उस ट्रेनर को दूंगा जिसने नीरज को उस फिटनेस के लिए उस खेल पे तैयार किया कि वो फिजिकली इस गेम को कर पाए। तीसरा श्रेय मैं यदि दूंगा तो मैं जयवीर को दूंगा जिसने सिलेक्शन में वो किस गेम में बेस्ट कर सकता है उसके लिए उसने जेवलिन को सेलेक्ट कराया। इसके बाद में नसीम अहमद जी और बहुत ऐसे साथ में कोच आए, उसके सीनियर आए जिन्होंने टाइम टू टाइम नीरज को गाइड किया। बहुत लोगों का सहयोग रहा है, नसीम जी का भी खूब सहयोग रहा है। किसान की आमदनी के आधार पर किसान को एक गरीब के दायरे में रखा गया है। कारण क्या है? कुछ कारणों से किसान उस अमीर श्रेणी में नहीं आ पा रहा है कि वो अपने बच्चों को बेहतर फैसिलिटी देके और जो वो मांगे उसको दे सके, क्योंकि किसान की आय पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को कहाँ तक पहुँचा सके। तो मैं यही नीरज के बारे में कहूँगा कि हमारा जो बेस वर्क है, जो आमदनी का हमारे परिवार का सोर्स है, वो सिर्फ खेती बाड़ी ही था। और एक खेती बाड़ी में इतने करोड़ों रुपए नहीं छपते कि वो हर बच्चे को बहुत लग्जरी स्कूल में पढ़ा सके, बहुत बढ़िया से कर सके, क्योंकि जिसके घर में खेती के अलावा दूसरे सोर्स हैं पैसे के, वो लोग बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ खेती पे आधारित परिवार यदि करना चाहें तो उसको बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों के लिए इस तरीके से सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं किसान पुत्र होने पे मैं ये कहूँगा कि हम लोग गर्वित हैं, खुश हैं कि हम किसान परिवार से हैं। और मैं और लोगों के लिए भी संदेश यही दूंगा कि किसान रहते हुए भी चाहे संघर्ष भले ही और लोगों से उसको किसान पुत्र होने के लिए ज़्यादा करना पड़े, लेकिन वो निराश ना हो, जज्बा बनाए, कामयाबी उनको निश्चित रूप से मिलेगी। दुलीचंद चोपड़ा। बहुत अच्छा फील है, तो बहुत खुशी है। पहले दिन पे तो यहाँ गर्मी हो रही थी, फिर भी उठ कर गए वहाँ स्क्रीन देखने के लिए, उनको फेंकते हुए इतनी खुशी हुई। गर्मी होते भी, गर्मी में भी उठ कर गए। वो मेरा पोता लगता है। परमात्मा उनको और ऊंचाइयाँ दे, उनकी जिंदगी लंबी, उम्र लंबी लावे उनको, और परिवार को और खुशी दे। बच्चा वो ऐसा ही था, स्कूल में भेजते थे, हेल्दी था यही उम्र से ही। जब थोड़ा ज़्यादा हेल्दी सा होया, भाई ये बच्चा तो ज़्यादा हेल्दी हो गया, इसको फिर इसको उसके चाचे थे वो उसको भाई इसको थोड़ा ही ठीक कंट्रोल करो भाई, न खेल खाल में लाओ बच्चे ने, फिर इसको खेल की तरफ उसका ध्यान करे। ऐसे स्कूल में जाएगा भाई खेलन लागो। फिर वो 14 साल की उम्र में फिर यहाँ से स्टेडियम में भेज दिया पानीपत। कैसे वो एक बिल्कुल न्यूनी साधारण परिवार से है। ये उससे प्रेरणा बच्चों को ऐसी मिली है उससे, भाई हम हर बच्चा अब ये स्कूल में जाके वो करता है, मैदान में जाके मैं भी नीरज बनूंगा, मैं भी नीरज बनूंगा। इतनी वह चीज़ बढ़ चुकी है गांव के अंदर। ग्राउंड में जाते हैं सुबह शाम, अब पूरा सामान भी यहाँ डाल दिया लिया के स्कूल के अंदर। एक प्राइवेट संस्कृति स्कूल मिला होगा आपको रास्ते में, उसके अंदर पूरा सारा सामान डाल रखा है। बच्चा पूरा मैदान पूरा भर जाता है। इतना उसकी खुशी हुई उसके खेल को देख के, ये भावना इतनी बढ़ चुकी है। पहले ये खेल नहीं था यहाँ 15 तारीख के बाद समझो। हाँ, इस टाइम तो आज तो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आर्मी के पास वो करेंगे इसको, फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट पंचकुला वो करेगी, तब उसके बाद यहाँ नंबर। क्या प्लानिंग है आपके स्वागत में पूछो ना क्या प्लानिंग है। उस दिन उसको यहाँ आएंगे नहीं, उसके स्वागत के लिए गांव ने बहुत बड़ा जश्न बनाया। ये समझो दिवाली, होली, सारे दशहरा, पूरा त्यौहार से भी बड़ा जश्न है गांव के अंदर उस दिन। पहले भी वो कोमलबंद दिन में जीता है, उस टाइम भी पूरा जश्न मनाया गांव के अंदर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो खुशियाँ गदागद हो रही हैं, और क्या है। आपका पूरा देश आपके गांव की पूरे देश, अपने गांव की तरफ से पूरे देश में खुशियाँ हैं, ढोल बज रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड कप लिया, देश का नाम रोशन किया। नीरज बहुत अच्छा लड़का है जी, वर्ल्ड कप जीत के लिया, उससे अच्छा कौन होगा।